प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से कल की अवतार प्रभु जी और वो महापुरुष के बारे में बहुत सारे बातें सुनेंगे। तो चलिए सज्जनों, उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनते हैं। मोहर सर्व अवतार अनेक मूर्ति आवर, मुहि जे देखिली नयने मोमन नभाळिला आने। मोहर एकोई जे अंश भारत देशरे प्रकाश, तांक बिहुने मोर मन अन्य नटळे कदाचन। ए गुरुमूर्ति मु देखिण मोमन होइला अज्ञान, केउ मूर्ति से अटई एकथा चमत्कार होई। तांकर प्रेमरे मोहित भोर जे होइछि निश्चिंत, मुहिटी चलिबी निश्चय एकथा हेतु करिथाओ। मु तार चरणर जल सेही जे निज धाम मोर। तो यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी ने महापुरुष के माध्यम से भविष्य मालिका में बताए हैं कि भगवान की बहुत सारे अवतार धरती धाम पर हो चुका है। सत्य युग से लेकर अभी तक भगवान की सर्वश्रेष्ठ 10 अवतार के बारे में हमारे हिंदू ग्रंथ में लिखा गया है। वेदव्यास महर्षि और वेदव्यास महाराज ने लिखे हैं 24 अवतार के बारे में श्रीमद् भागवतम में। तो ऐसे भगवान की बहुत सारे अवतार के बारे में हमारे हिंदू शास्त्र पुराण में लिखा गया है। हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, मोहर सर्व अवतार अनेक मूर्ति आवर। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बहुत सारे अवतार हैं, सर्व अवतार हैं, जो भिन्न भिन्न मूर्ति हैं। जैसे कि प्रभु श्री राम के रूप में त्रेता युग में आए थे, तो प्रभु श्री नृसिंह के रूप में सत्य युग में आए थे, प्रभु श्री कृष्ण के रूप में अवतारी पुरुष के रूप में द्वापर युग में आए थे। ऐसे बहुत सारे अवतार के बारे में लिखा गया है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि भगवान बोल रहे हैं, मुहि जे देखिली नयने मोमन नभाळिला आने। तो इतने सारा अवतार हैं, सर्व अवतार हैं, लेकिन मैंने एक अवतार को देखा मेरे अपने नयन में, पद्मलोचन में मैंने देखा एक अवतार को, जिनको दर्शन करके और देख के मेरा मन विचलित हुआ। और इनको दर्शन करने के बाद मेरा मन और किसी से नहीं लगा, ऐसा यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। बहुत चमत्कृत बातें कल की भगवान के बारे में और वो महापुरुष के बारे में आज हम सुनेंगे इस टॉपिक पर, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरे बहुत सारे अवतार हैं, सर्व अवतार के बारे में बताते हैं। लेकिन ये जो अवतार हैं जिनको मैंने दर्शन किया, इनको दर्शन करने के बाद मेरा मन और कहीं पर नहीं गया, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और कोई जो अंश भारत वर्षरे प्रकाश। तो कलिजुग की अंतिम समय पर जो साधु महात्मा और जो गुरु वो महापुरुष आएंगे, वो भगवान की अंश प्रतिमा ही होंगे। वही अंश प्रतिमा के बारे में यहाँ पर स्वयं भगवान खुद बोल रहे हैं उनके बारे में। वो कौन है वास्तव में, उनकी महिमा कितना महत्वपूर्ण है। तांको बिहुने मोर मन अन्य नटले कदाचन। तो जो स्वयं सृष्टिकर्ता है, जो कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक है, जो ठाकुर जी हैं, जो कभी भी नहीं आए थे अपना सृष्टि के अंदर, मानवीय लीला खेला करने के लिए निराकार कभी साकार नहीं हुए थे, वही निराकार प्रभु जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि भारत वर्ष में मेरे एक अंश प्रकाश होंगे कलियुग की अंतिम समय पर, जिनको मैंने दर्शन करने के बाद और सर्व अवतार जितने भी अवतार थे उनके पास मेरा मन और नहीं जाएगा, और वो अवतार के साथ मेरा मन तल्लीन हो जाएगा। तांको बिहुने मोर मन अन्य नटले कदाचन। ए गुरु मूर्ति मु देखिण मोमन होइला अज्ञान। तो ये जो गुरु मूर्ति है, वही जिनके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वही गुरु मूर्ति को दर्शन करके मेरा मन अज्ञान हो गया है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो ये भाव जगत की बातें हैं, ये कोई हमारे सामाजिक अज्ञानता के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। स्वयं भगवान अज्ञान हो जाते हैं, वो महापुरुष और वो गुरु को दर्शन करके इतना महाअचंबित,
इतना महाप्रेममय मूर्ति वो गुरुदेव होंगे, जिनको दर्शन करके स्वयं भगवान की मन उनसे और कहीं पर नहीं लगता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। वो मूर्ति से अटोई एक कथा चमत्कार हुई। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में एक गुरु मूर्ति कौन है, इस अंश कड़वर है, कौन मूर्ति ये है, ये चमत्कृत बातें हैं जिनको दर्शन करके मैं स्वयं निराकार ब्रह्म और स्वयं भगवान विहोलित हो गया, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। शंकर प्रेमरे मोहित हृदय हुई निश्चिंत, वो महापुरुष और वो गुरु की प्रेम में मैं विभोर होकर बाकी सब कुछ मैं भूल गया हूँ। ऐसा कैसा हुआ, वास्तव में वो गुरु कौन है, ऐसा यहाँ पर भगवान अति भावपूर्ण प्रेम पूर्ण बातें बता रहे हैं भविष्य मालिका में। मुहिति चढ़ी निश्चय एकथा हेतु करी थाओ। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बात सत्य सत्य है, इसको महासत्य वचन सब लोग समझिए कि मैं चलमान हूँगा, अचल के रूप में मैं सृष्टि आरंभ से अपना शून्य गोलोकधाम में बैठा हुआ हूँ, कभी चलमान नहीं हुआ था, निराकार से कभी आकार और मानव अवतार नहीं हुआ था। लेकिन मैं कलियुग की अंतिम समय पर जब पृथ्वी पर महाप्रलय की परिस्थिति उत्पन्न होगा, समग्र मानव समाज को कलिकाल ग्रासित कर चुका होगा, धर्म भगवान की नाम यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, समग्र मानव समाज अंधकार में डूब जा चुका होगा, वही समय पर वो महापुरुष और वो प्रेममय पुरुष और वो गुरु धरती धाम पर आकर रहे होंगे और उनके अंग संग होकर स्वयं निराकार भगवान उनकी महाप्रेम में महातलीन होकर आएंगे धरती धाम पर, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो स्वयं निराकार भगवान बोल रहे हैं कि मैं जरूर आऊंगा धरती धाम पर, इसके बारे में सब लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। मुतार चरण जड़ से ही जे निज धाम मोर। तो भगवान यहाँ पर अपने आप को संपूर्ण वो महापुरुष के पास समर्पित कर दिए हैं और वो महापुरुष को अपना निज धाम बोले हैं। जैसे स्वयं भगवान की निज धाम शून्य धाम होता है, शून्य वैकुंठ धाम, शून्य गोलोक धाम होता है, जहाँ पर स्वयं भगवान निवास करते हैं, हम लोग जानते हैं शास्त्र पुराणों से। ऐसे ही वो आएंगे, आकर वो महापुरुष के अंग में विश्राम करेंगे, इसलिए वो महापुरुष और गुरु को यहाँ पर स्वयं भगवान निज धाम बोले हैं, स्वयं भगवान की निज धाम, इसलिए स्वयं भगवान वो महापुरुष के अंग में आकर रहे होंगे और वो महापुरुष के पास स्वयं भगवान अपने आप को इतना ज्यादा समर्पित कर दे चुके होंगे। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं वो महापुरुष और गुरु की चरण जड़ चरणामृत हूँ, ऐसा यहाँ पर अति चमत्कृत बातें महाप्रेम जगत की बातें यहाँ पर बताया गया है। द्वापर युग में जब लीला खड़ा हुआ था, प्रभु श्री कृष्ण जी ने जो अवतारी पुरुष थे वो जब आए थे तो राधा मैया की पाद में श्रीपाद में वो शरण गए थे, राधा मैया की पाद पकड़े थे, ऐसा शास्त्र पुराण में लिखा गया है। माँ राधा रानी की अधीनस्थ प्रभु श्री कृष्ण हो गए थे। प्रेम अवस्था इतना उच्च कोटि की होता है। ऐसे ही कलियुग में जब वो महापुरुष और वो गुरु आएंगे, स्वयं निराकार ब्रह्म वो गुरु की प्रेम में इतने मतवाला हो जाएंगे कि यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं वो महापुरुष की चरण जड़ हूँ और चरणामृत हूँ, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। मुहि तो तांको अंगे रही मोहर नित्य वास से। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं वो महापुरुष और गुरु के अंग में नित्यवास करूंगा, वो महापुरुष के अंग में मैं सदा सर्वदा हर दिन हर रात हर क्षण निरंतर वो गुरु के अंग में मैं निराकार भगवान नित्य निवास करूंगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तुम्भंकु देखिबार इच्छा तुम्भर पुराइबे वांछा, যাহার বিলাস মূরতি অটন্তি নারায়ণ মূর্তি, কলিতে মহাঘোর দেখি ভক্তি প্রচারে মন রখি, तुम्भर दयार्द मानस आम्भे जे होइलु संतोष, शास्त्र जुक्तिरु से अतीत यह जानती मोर भक्त। तो वो जो भगवान है, जो स्वयं सृष्टिकर्ता है, तो शास्त्र जुक्ति से सदा सर्वदा प्रति युग में वो अतीत हैं, वो आते हैं मानव कलेवर धारण करके
और वो जो लीला खेला करते हैं वही इतिहास होता है और वही शास्त्र होता है। वो लीला खेला करने के बाद शास्त्र लिखा जाता है। वो शास्त्र के मुताबिक यदिओ चलते हैं लेकिन शास्त्र उसी को बोला जाता है वो जो करके जाते हैं। इसलिए शास्त्र युक्ति से वो अतीत होते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसे ही कलियुग में वो महापुरुष और ठाकुर जी जब आएंगे शास्त्र युक्ति से अतीत होंगे। वो आएंगे अपने मर्जी से और लीलाखला करेंगे अपना महा इच्छा से, किसी के अधीनस्थ होकर कभी भी नहीं। तो भविष्य मालिका में तो उनके बारे में लिखा गया है, वो जब आकर विश्ववासियों के सम्मुख में उपस्थित होंगे तब क्या हो सकता है, सारा विश्ववासी उनके चरण कमल में, पाद पद्म में, अभय पाद पद्म में ही शरण जाएंगे। ये समग्र जगत, समग्र भक्त कोण, साधु संत कोण, समग्र विश्ववासी निस्तब्ध हो जाएंगे वो महापुरुष के अंग में स्वयं श्री भगवान को दर्शन करके, जो भगवान कभी भी नहीं आए हैं। वेद शास्त्र पुराण में जो अगम्य है, जो महागुप्त में रहते हैं सदा, जिनको ब्रह्मा शिव आदि महादेवता नहीं जान पाते हैं, वही निराकार महाप्रभु जी आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर एक नर अंग संग होकर, और ऐसे अवस्था में वो आएंगे तो महापुरुष की वो चरण जल हो जाएंगे। महाप्रेम अवस्था इतने दूर तक जाएगा जैसे द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण और माता राधा के बीच में जो महाप्रेम अवस्था आया था। प्रभु कितने अपने आप को नीच किए थे अपना आह्लादिनी शक्ति के सामने और माता राधा के सामने, स्वयं प्रभु होकर भी प्रेम अधीनस्थ होते हैं। इसलिए जब स्वयं महाकृष्ण जी आएंगे और स्वयं भगवान आएंगे, निराकार ब्रह्म आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर, वो बहुत किस्म की लीला खेला तो जरूर करेंगे, तथा म्लेच्छ संहार करेंगे, इसलिए कड़की अवतार धारण करेंगे, धर्म संस्थापना करेंगे और भक्त जनों को उद्धार करेंगे, साधारण जन को भी वो उद्धार करेंगे, अपना लीला खेला करेंगे। लेकिन ये जो लीला खेला है ये सबसे भगवान की अंतर्निहित और अंतरंग लीला खेला है और सबसे टॉपेस्ट लीला खेला है। कल की भगवान की जो प्रेम लीला खेला है जो वो महापुरुष को लेकर करेंगे, वो महापुरुष और स्वयं भगवान की ये संपूर्ण महागोपनीय अध्याय ही है। स्वयं भगवान जब आएंगे वो महापुरुष की अधीनस्थ होकर ही रहेंगे। ऐसा चमत्कृत बातें ही भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो वो शास्त्र युक्ति से अतीत है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर और भी लिखा गया है, तुम्भंको देखिबार इच्छा तुम्भर पुराइबे वांछा। तो वो महापुरुष और गुरु की सदा इच्छा रहा होगा कि मैं स्वयं भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा, और स्वयं भगवान की भी इच्छा रहा होगा कि मैं स्वयं वो महापुरुष को और गुरु को सम्मुख दर्शन करूंगा, प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। तो ये जो परिपूरक मानसिकता रहा होगा, इसलिए यहाँ पर दयार्द मानस बताया गया है। भगवान के पास भी वो दयार्द मानस रहा होगा और वो महापुरुष के पास भी रहा होगा, और भगवान वो महापुरुष की इस मानसिकता से संतुष्ट होकर आएंगे, आकर वो महापुरुष को अपना दर्शन देंगे। वास्तव में स्वयं भगवान कैसे हैं, उनकी अवयव कैसे हैं, यहाँ पर तो हमारे उड़ीसा में श्री जगन्नाथ धाम में वो निराकार ब्रह्म जो पूजा पाते हैं, श्री मंदिर और बड़देवड़ में वो हस्तपद विहीन होकर पूजा पाते हैं, दारू ब्रह्म विग्रह के रूप में पूजा पाते हैं। लेकिन वास्तविक में उनकी जो मानवीय शरीर है, जो पूर्ण विग्रह है, वास्तविक में वो कैसा है, भविष्य मालिका के अनुसार लिखा गया है कि भगवान की जो पूर्ण विग्रह है, जो अति लावण्यमय मूर्ति है, वही पूर्ण विग्रहों को स्वयं भगवान वो महापुरुष को दर्शन देंगे। और इसके साथ साथ स्वयं भगवान आकर स्व शरीर में वो महापुरुष को दर्शन करेंगे। ये पहला मुलाकात होगा भगवान स्वयं सृष्टिकर्ता और वो महापुरुष के बीच में हमारे धरती धाम पर और भारतवर्ष में। ऐसा अमृत बातें भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो वास्तव में वो महापुरुष कितना महान होंगे, इनका भाग्य चक्र कितना महान होगा, और वो महापुरुष किस महाभाग्य चक्र में
धरती धाम पर जन्म लिए हैं कि जो निराकार ब्रह्म, जो ठाकुर जी को अपने अंग संग में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण आदि महाअवतार गण नहीं पाए हैं, वो महापुरुष, वो निराकार ठाकुर जी को अपने अंग में पाएंगे। कैसा चमत्कृत लीला खड़ा कलयुग की अंतिम समय पर होगा। सबसे आश्चर्यचकित बातें ये है कि धरती धाम की अवस्था धीरे धीरे सत्य युग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग, धर्म सत्य जितना था कलयुग में तो अवसान हो चुका होगा, और कलयुग की अंतिम समय पर जो अभी समय चल रहा है ये तो संपूर्ण के रूप में अवसान हो चुका है। सत्य धर्म की अवस्था यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सत्य धर्म की स्थान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसी परिस्थिति में, एभली महासंकटापन्न परिस्थिति में एक प्रेममय मुद्रा में स्वयं भगवान अवतरण करेंगे अपना शून्य गोलोक धाम से लक्ष्य लक्ष्य जोजन से यहाँ पर धरती धाम पर वो महापुरुष को दर्शन करने के लिए और वो महापुरुष के अंग संग होकर रहने के लिए। वास्तविक में ये महाआश्चर्यचकित बातें ही हैं जो भविष्य मालिका शास्त्रों में हमारे उड़ीसा की संतों ने 500-700 साल पहले ही लिखे हैं। स्वयं भगवान वो महापुरुष के माध्यम से ही लिखे हैं कि तो इस बात को कोई नहीं लिख सकता है, ये भगवान की श्रीमुख वाणी ही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कली महाघोर देखी भक्ति प्रचारे मन रखी। तो कलिकाल की जो महाघोर है यहाँ पर भगवान नहीं है, सर्वजन बोल रहे हैं। इसी समय पर, ठीक इसी समय पर जो विलास मूर्ति है, जो प्रभु नारायण जी हैं, वही महापुरुष के रूप में आएंगे। लेकिन वो महापुरुष को दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे और वो महापुरुष की जो अभिलाषा है स्वयं भगवान को दर्शन करने के लिए, वो अभिलाष को स्वयं भगवान पूर्ण करेंगे और वो महापुरुष को आकर सम्मुख दर्शन देंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है। हे गुरु तुम्भर आश्रय मुहि जे रहिबी निश्चय, मंचे हुईबी अवतार प्रेम जाचिबी दामोदर। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं, हे गुरु मैं स्वयं भगवान, स्वयं सृष्टिकर्ता, कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं, जिनके आश्रय में ये समग्र सृष्टि है, समग्र जगत है, ये त्रिभुवन है, ये कोटि ब्रह्मांड जिनकी चरण आश्रय में रहा है, मैं स्वयं सृष्टिकर्ता हे गुरु आपकी आश्रय में आकर यहाँ पर धरती धाम पर रहूंगा। ऐसा अद्भुत बातें यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि हे गुरु मैं आपके आश्रय में ही आकर धरती धाम पर रहूंगा। और ये निश्चय बातें हैं, मुझे रही भी निश्चय, ये निश्चय बातें हैं कि मैं आकर आपके अंग संग होकर, आपके आश्रय लेकर, आपके अधीनस्थ होकर रहूंगा। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो मंचे हुई भी अवतार प्रेम जाति भी दामोदर, वो महापुरुष को स्वयं भगवान प्रेम अपने तरफ से वो देंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, जांच कर देंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और मंच में और धरती धाम पर स्वयं भगवान वो गुरु के आश्रय लेकर मानव अवतार कलियुग की अंतिम समय पर धारण करेंगे। ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्वयं सृष्टिकर्ता आ जाएंगे अवतार लेने के लिए, तो क्या होगा। यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग बातें और चमत्कृत बातें लिखा गया है। सर्व ब्रह्मांड तुम्ह संगे नाचिबे महाप्रेम रंगे, केते बेड़रे केऊ लीला अशेष आसे करी खेला। तो जब अवतार ले जाएंगे स्वयं भगवान आकर, स्वयं निराकार भगवान आकर गुरु के आश्रय लेकर अवतार ले जाएंगे, मानव अवतार हो जाएंगे, तब क्या होगा ना, सर्व ब्रह्मांड, ये कोटि ब्रह्मांड नृत्यरत अवस्था पर चले आएंगे। स्वयं वो महापुरुष जो प्रेममय मूर्ति है, वो जो प्रभु नारायण की विलास मूर्ति है, वो नाचेंगे, प्रेम नृत्य करेंगे स्वयं भगवान को, कोटि ब्रह्मांड ठाकुर जी को अपने अंग में पाकर। क्योंकि स्वयं कोटि ब्रह्मांड ठाकुर जी को अभी तक कोई नहीं पाए थे, लेकिन स्वयं नारायण मूर्ति प्रभु नारायण एक महापुरुष के रूप में, भक्ति मार्ग में भक्त के रूप में आकर कोटि ब्रह्मांड ठाकुर जी को अपने अंग में पा जाएंगे। और जब वो पा जाएंगे
तब वो प्रेम नृत्य करेंगे धरती धाम पर रहकर। और जब वो महापुरुष नृत्यरत होंगे, प्रेम नृत्य करेंगे, तो उनके साथ स्वयं भगवान और भगवान की सारा सृष्टि, कोटि ब्रह्मांड नृत्यरत अवस्था को चल जाएंगे और नृत्य करेंगे। सर्व ब्रह्मांड तुम्भ संगे नाचिबे महाप्रेम रंगे। महाप्रेम में सब डूब जाएंगे। ये धरती, ये आसमान, ये ब्रह्मांड, ये कोटि ब्रह्मांड, ये समग्र जीव जगत संपूर्ण महाप्रेम मुद्रा को चल जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, सब प्रेममय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मनुष्य स्वयं भगवान को पाकर प्रेममय हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी रहा होगा, सपना कोटि जीव जंतु समग्र जगत भगत सर्व प्रेममय हो जाएंगे। स्वयं भगवान ऐसा अद्भुत महा आचंबित लीला खेला कलिजुग की अंतिम समय पर करेंगे, जो यहाँ पर अति चमत्कृत ढंग में वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, ये जो बातें ये कंटिन्यू करेगा अगले एपिसोड में, अगले अध्याय में हम लोग इसके बारे में और सुनेंगे और भविष्य मालिका शास्त्र में क्या लिखा गया है। भगवान तो आकर यहाँ पर अवतार धारण करेंगे और धारण कर चुके हैं। आज के एपिसोड में हम लोग जानने को पाए, और वो महापुरुष के अंग संग होकर महापुरुष की और गुरु की आश्रय लेकर यहाँ पर रहेंगे। और वो महापुरुष स्वयं भगवान को जब पा जाएंगे और महापुरुष और स्वयं भगवान की महामिलन होने के बाद महाप्रेम नृत्यरत अवस्था में रहेंगे वो महापुरुष और उनके साथ साथ भगवान की समग्र सृष्टि। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में इस कथामृत को हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।